बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉलन काइमेटस सेल, कॉलन काइमेटस सेल्स और फिर स्क्लेरन काइमेटस सेल को डिस्कस किया था। जो कॉलन काइमेटस सेल्स होते हैं ये हमेशा सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, और जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होते हैं ये हमेशा हार्ड होते हैं और ये हार्ड टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स दैट कॉलन काइमेटस सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू बेबी प्लांट, while scleran caematous cell provide support to adult plant. Dear students, आज हम जो आज का हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्राइमरी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी ग्रोथ होती क्या है? पौधे का लंबाई में बढ़ना, ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। लंबाई में, ये प्लांट है, ये प्लांट है। लेट्स सपोज कि ये प्लांट का लंबाई लेंथ वाइज इंक्रीज होना, लेंथ वाइज इंक्रीज होना, ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, लेंथ वाइज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर। शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। डिफ्रेंशिएट between primary growth and secondary growth। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, an increase in the length of plant due to activity of apical meristem is called as primary growth। पौधे की लेंथ का बढ़ना, और लेंथ कब बढ़ती है? जब एपिकल मेरिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एपिकल मेरिस्टम क्या होती है? एपिकल एपिक्स से है। एपिकल एपिक्स से, एपिक्स कहते हैं टिप को। अब ये प्लांट है और ये प्लांट की टिप है। टिप यानी ये स्टेम की टिप। इस स्टेम की टिप के ऊपर जो मेरिस्टेम होती है, एक्चुअली जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम ये एक ग्रीक वर्ड मेरिजियन है, मेरिजियन। और मेरिजियन का मतलब होता है टू डिवाइड। टू डिवाइड, ये आपने याद रखना है। अब इसकी टिप के ऊपर, और ये रूट की टिप के ऊपर, ये रूट की टिप है, टिप ऑफ रूट।
जो स्टेम की टिप के ऊपर मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और जो वो सेल जो रूट की टिप के ऊपर हैं, दिस इज कॉल्ड एपिकल, आप इसे कहेंगे एपिकल रूट, एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब जो पौधे की लेंथ बढ़ती है, वो लेंथ कैसे बढ़ती है? एपिकल मेरिस्टेम के सेल डिवाइड होते जाते हैं। जैसे जैसे डिवाइड होते जाते हैं, प्लांट की लेंथ बढ़ती जाती है। ये प्लांट की लेंथ बढ़ती जाएगी, ये स्टेम की लेंथ, ये स्टेम की लेंथ बढ़ती जाएगी, ये स्टेम की लेंथ बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसके सेल डिवाइड होते जाएंगे, इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल ये डिवाइड होते जाएंगे। इस तरह से रूट की लेंथ भी ये नीचे की जानिब बढ़ती जाएगी। यानी द ग्रोथ विच इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज रेफर्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। डियर स्टूडेंट्स, अब प्राइमरी टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू formed within plant as a result of primary growth। प्राइमरी ग्रोथ की वजह से जो पौधे के अंदर सेल बनते हैं, दो तरह के सेल बनते हैं, प्राइमरी जाइलम बनता है और प्राइमरी फ्लोएम बनता है। यानी आप यूँ कह लें कि जब प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ में बेसिकली लेंथ बढ़ती है पौधे की लेंथ भी बढ़ती जाती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एज वेल एज रूट एपिकल मेरिस्टेम। व्हेन द लेंथ इंक्रीज, जब लेंथ इंक्रीज हो जाती है, देन विद इन द प्लांट प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज फॉर्म्ड। सो प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में जो टिश्यू बनते हैं पौधे के अंदर, उन्हें हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब है सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह होगी? सेकेंडरी ग्रोथ को देखते हैं। जैसे ही पौधे की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ में ये प्लांट लेंथ वाइज इंक्रीज हो गया। अब जो प्लांट की स्टेम है, प्लांट की स्टेम में ये लैटरल मेरिस्टेम है। दिस इज लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, और ये भी लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम ये डिवाइड होती है। जब लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड होती है, जिसके नतीजे में पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है? जो पौधा है वो उसका जो आप कह लें कि प्लांट गिर्थ, पौधे की मोटाई होती है। और प्राइमरी ग्रोथ क्या है? लेंथ है। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? गिर्थ, मोटाई होती है। और जो स्टेम जो मोटी होती है वो
लैटरल मेरिस्टेम की डिवीजन की वजह से होती है कि लैटरल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड होते हैं जिससे पौधे की विड्थ इंक्रीज होती है। एन इंक्रीज इन द प्लांट गिर्थ कहते हैं मोटाई को, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम की वजह से पौधे की मोटाई होती है, स्टेम की मोटाई होती है। डियर स्टूडेंट्स, लैटरल मेरिस्टेम की 2 टाइप्स हैं। लैटरल मेरिस्टेम की 2 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसे हम वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं और जो दूसरी टाइप है उसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ये लैटरल मेरिस्टेम की टाइप्स हैं। लैटरल मेरिस्टेम की 2 टाइप्स हैं। ये पहली टाइप है वास्कुलर कैम्बियम और जो दूसरी टाइप है इसे कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। जो वास्कुलर कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड होगी जिससे सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और सेकेंडरी जाइलम बनेगा। इस तरह से पौधे की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी, स्टेम की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और कॉर्क कैम्बियम से बार्क बनती है, बाहर वाला जो छिलका होता है। इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यानी पौधे की विड्थ का इंक्रीज होना ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है और ख़ास तौर पर लैटरल मेरिस्टेम 2 तरह की होती है, एक वास्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है। नाउ वी कैन से दैट वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे शुरू होती है। इनिशिएशन, शुरू होना। स्टेम एंड रूट बिगिन टू थिकन आफ्टर एपिकल मेरिस्टेम। जैसे पौधे की लेंथ इंक्रीज हो जाती है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, हैज़ प्रोड्यूस एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्राइमरी टिश्यू। पौधे स्टेम और रूट ये उस वक़्त मोटे होते हैं जैसे ही एपिकल मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू प्रोड्यूस करती है। यानी आप कह लें कि जैसे ही प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बन जाता है उसके बाद जो पौधे की विड्थ है वो इंक्रीज होती है। स्टेम एंड रूट बिगन टू थिकन। स्टेम और रूट ये मोटी होती हैं आफ्टर एपिकल मेरिस्टेम हैज़ प्रोड्यूस। एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो प्रोड्यूस करती है एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्राइमरी टिश्यू को। अब एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्राइमरी टिश्यू क्या है? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। यानी जैसे एपिकल मेरिस्टेम ने पौधे की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, उसके बाद जो एपिकल मेरिस्टेम ने जो प्राइमरी टिश्यू स्टेम के अंदर प्रोड्यूस किए हैं वो है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। इन्हें हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू या प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। मोर एविडेंट रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन। मोर एविडेंट जो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ हमें नज़र आती है वो ख़ास तौर पर पेरिनियल प्लांट्स में। पेरिनियल प्लांट वो प्लांट्स होते हैं दैट लिव फॉर होल ईयर, जो पूरा साल जिंदा रहते हैं, सदाबहार। अब जैसे ट्री है, आपने देखा होगा कि जो ट्री होते हैं उनकी स्टेम कितनी मोटी होती है। कुछ झाड़ियाँ हैं, इनकी स्टेम भी बहुत मोटी होती है। और कुछ वाइन है, वाइन कहते हैं बेलों को, वाइन्स।
शर्ब्स ट्रीज। वाइन्स कुछ बेलें होती हैं जिनकी स्टेम बहुत ही मोटी होती है, जैसे अंगूर की बेल है। अंगूर की बेल की जो स्टेम होती है नीचे की जानिब, वो बाज़ोकात बहुत ही मोटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये इसकी अकरेंस कैसी होती है, कैसे अकर होती है? occurs due to cell division in vascular cambium and core cambium. Dear students, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो वास्कुलर कैम्बियम में जब डिवीज़न होती है, जब वास्कुलर कैम्बियम में डिवीज़न होगी, उस डिवीज़न की वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जब बनेगा, एज अ रिजल्ट द विड्थ ऑफ द स्टेम विल इंक्रीज एंड कॉर्क कैम्बियम विल फॉर्म बार्क। कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगी? बार्क, जिसे छिलका कहते हैं, बाहर वाला जो छिलका होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वास्कुलर कैम्बियम को डिस्कस करेंगे। वास्कुलर कैम्बियम first appear as a cylinder of actively dividing cells between primary xylem and primary phloem. Dear students, आपने ये बात याद रखनी है कि एपिकल मेरिस्टेम ने जैसे ही पौधे की लेंथ को इंक्रीज़ किया है, एपिकल मेरिस्टेम ने जो पौधे की लेंथ को इंक्रीज़ किया है, जैसे ही पौधे की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है उसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनता है। अब जो वास्कुलर कैम्बियम होगी वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बिल्कुल दरमियान में बनती है। इस तरह से आप समझ लें, ये जो बाहर वाली लेयर है इसे मैं कॉर्क कैम्बियम कहता हूँ। ये कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम में जब डिवीजन होगी तो क्या बनेगा? बार्क। ये बार्क है, बार्क। अब जो वास्कुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बिल्कुल दरमियान में बनती है। देखिए इसको अब ज़रा, दिस वन इज द वास्कुलर कैम्बियम। ये वास्कुलर कैम्बियम है और ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम, और फिर ये जो ये जो रेड सर्कल है इसे मैं मार्क कर देता हूँ। वास्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम और ये प्राइमरी जाइलम। देखिए अब वास्कुलर कैम्बियम फर्स्ट अपीयर एज ए सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बिटवीन जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स डिवाइड होते हैं और फिर लेयर बनती है। किसके दरमियान बनती है? ये वास्कुलर कैम्बियम, ये वास्कुलर कैम्बियम। अब जो वास्कुलर कैम्बियम है ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बिल्कुल दरमियान में बनती है। ये वास्कुलर कैम्बियम है जो कि ग्रीन कलर में है।
Dear students, vascular cambium give rise to new tissue called secondary phloem. Outside the vascular cambium, outside the vascular cambium, outside the vascular cambium. अब देखिए ये हमारे पास ये वास्कुलर कैम्बियम है। जो वास्कुलर कैम्बियम है ये अपने बाहर की जानिब क्या बनाएगी, एक और नई लेयर बनाती है जिसे हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। और वास्कुलर कैम्बियम अपने अंदर वाली साइड की जानिब, अंदर की जानिब, वास्कुलर कैम्बियम अब अंदर की जानिब वास्कुलर कैम्बियम अब अंदर की जानिब ये ब्लू कलर में एक और लेयर बनाती है। इस लेयर को हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड होती है बाहर की जानिब। वास्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू न्यू टिश्यू, और न्यू टिश्यू की जो लेयर बनती है उसे सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। ये आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम, ये हमारे पास वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम के बाहर जो ब्लैक कलर की लेयर बनी है ये कहलाती है सेकेंडरी फ्लोएम। और फिर सेकेंडरी जाइलम, वास्कुलर कैम्बियम अंदर की जानिब क्या बनाती है, एक और लेयर बनाती है सेल्स की जिसे हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। ये सेकेंडरी फ्लोएम है। सेकेंडरी फ्लोएम जो है इनर सरफेस ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, ये वास्कुलर कैम्बियम के अंदर की जानिब बनती है। डियर स्टूडेंट्स, जो ज़्यादा स्टेम थिक होती है वो सेकेंडरी जाइलम की वजह से होती है। सेकेंडरी जाइलम काजेज मोस्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द स्टेम। सेकेंडरी जाइलम जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेम की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब डायग्राम में देखिए कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या बनाती है, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क बनाती है, और कॉर्क कैम्बियम अंदर की जानिब ये कॉर्टेक्स सेल की लेयर बनाती है। कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क को हम कलेक्टिवली बार्क कहते हैं, जो बाहर वाला छिलका होता है स्टेम के। अब ये प्राइमरी फ्लोएम, ये फिर सेकेंडरी फ्लोएम, ये वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम जो है वो अपनी बाहर की जानिब सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, और फिर वास्कुलर कैम्बियम ये अंदर की जानिब सेकेंडरी जाइलम बनाती है। जैसे जैसे लेयर्स बनती जाती हैं सेकेंडरी जाइलम की, हर साल सेकेंडरी जाइलम की एक लेयर बनती है, और इस तरह जो स्टेम है वो स्टेम की विड्थ बढ़ती जाती है। वास्कुलर कैम्बियम ने सेकेंडरी जाइलम बनाई, अगले साल फिर वास्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, एक और लेयर बनाएगा, फिर वास्कुलर कैम्बियम अगले साल एक और सेकेंडरी जाइलम की लेयर बनाएगा। इस तरह से जो सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स हैं वो वुड में कन्वर्ट होती जाएंगी। इसलिए जो एक्चुअल डेफिनेशन है वुड की वो है डेड जाइलम इज कॉल्ड वुड। अब देखें वास्कुलर कैम्बियम ने सेकेंडरी जाइलम बनाई। अब सेकेंडरी जाइलम ये अब हम कलेक्टिवली कहेंगे, जैसे कि ये वुड है, ये वुड है। दिस वुड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये जो वुड है ये सेकेंडरी जाइलम की वजह से बनती है। जैसे ही सेकेंडरी जाइलम की लेयर बनती है अगले साल फिर
वास्कुलर कैम्बियम से एक और सेकेंडरी जाइलम की लेयर बनती है। अगले साल फिर एक और सेकेंडरी जाइलम, एक और वास्कुलर कैम्बियम से एक और सेकेंडरी जाइलम की लेयर बनती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स बनती हैं वो रप्चर्ड होती जाती हैं, वो रप्चर्ड फट जाती हैं, और वो जो सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स होती हैं वो वुड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस तरह पूरे स्टेम में रिंग्स बनते हैं जिन्हें एनुअल रिंग कहा जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिंग है, 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 ये रिंग है। इसे हम क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।